ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई खीमसर विधानसभा सीट पर आगामी 21 अक्टूबर को उपचुनाव है। यहाँ बीजेपी आरएलपी गठबंधन के तहत आरएलपी से हनुमान के छोटे भाई नारायण बेनीवाल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाली इस जाट बाहुल्य सीट पर बेनीवाल व मिर्धा दोनों परिवारों की साख दांव पर है। वहीं अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बचाने के लिए संघर्ष को मजबूर मिर्धा परिवार के लिए ये चुनाव अपनी खोई हुई साख को फिर से कायम रखने का एक मौका भी है। हरेंद्र मिर्धा के लिए अहम है ये उपचुनाव। खीमसर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा नागौर के कट्टर कांग्रेसी मिर्धा परिवार से संबंध रखते हैं। हरेंद्र मिर्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा के पुत्र हैं। हरेंद्र मिर्धा पहली बार 1980 में मुंडवा से विधायक चुने गए थे। इस चुनाव में मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव चौधरी को हराया था। इसके बाद मिर्धा 1988 में नागौर जिला प्रमुख के पद पर आसीन हुए। वर्ष 1993 में हरेंद्र मिर्धा ने नागौर से चुनाव लड़ा और भाजपा के बंशीलाल सारस्वत को हराया और वर्ष 1998 में गजेंद्र सिंह को हराकर मिर्धा तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान हरेंद्र मिर्धा 1998 से 2003 तक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। पूर्व मंत्री रह चुके हरेंद्र मिर्धा के लिए ये उपचुनाव बहुत अहम है। मिर्धा ने 2003 व 2008 में कांग्रेस से और 2013 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 के चुनाव में भी मिर्धा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की, पर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें खीमसर से मौका दिया है। ऐसे में हरेंद्र मिर्धा की हर संभव कोशिश होगी कि लगातार हारने का जो तगमा उन पर लगा हुआ है वह किसी तरह हट जाए और एक बार फिर से वे विधानसभा में प्रवेश कर पाए। एक बार फिर मिर्धा बेनीवाल आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी नारायण बेनीवाल खीमसर से 3 बार विधायक रहे हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई हैं। इसके साथ ही नारायण बेनीवाल फिलहाल खीमसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं। नागौर से हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद से ही नारायण खीमसर क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। अब नारायण बेनीवाल के कंधों पर हनुमान बेनीवाल की विरासत को बढ़ाने व बचाने का जिम्मा। इसीलिए ये चुनाव नारायण बेनीवाल के लिए भी बहुत अहम है। मिर्धा और बेनीवाल परिवार के बीच ये कोई पहला मुकाबला नहीं है। इससे पहले 1980 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव चौधरी को कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा ने हराया था। तो रामदेव चौधरी ने 1985 में अगले ही विधानसभा चुनाव में हरेंद्र मिर्धा को हराकर अपनी हार का हिसाब चुकता कर लिया था। अब करीब 34 साल बाद खीमसर उपचुनाव में एक बार फिर से पुराने विरोधी मिर्धा और बेनीवाल परिवार आमने सामने है और दोनों के लिए ये उपचुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। खीमसर विधानसभा का चुनावी गणित। खीमसर विधानसभा सीट नागौर लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इसे ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खीमसर में कुल 2,45,435 मतदाता है, जिसमें 1,28,372 पुरुष मतदाता और 1,17,063 महिला मतदाता है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में खीमसर में 75.26% मतदान हुआ था। वहीं 2013 में हुए चुनाव में यहां 77.6% मतदान हुआ था। तो यहां 2008 में सिर्फ 67.3% मतदान हुआ था। इन तीनों चुनावों में हनुमान बेनीवाल ने यहां से जीत दर्ज की थी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के सवाई सिंह चौधरी को 16,948 मतों से शिकस्त दी। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र उत्तरा तीसरे स्थान पर रहे। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के दुर्ग सिंह को 23,020 मतों से शिकस्त दी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ तीसरे स्थान पर रहे, तो वहीं कांग्रेस के राजेंद्र चौथे स्थान पर रहे। वहीं 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बहुजन समाज पार्टी के दुर्ग सिंह को
24,443 मतों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सहदेव चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे। अब मिर्धा और बेनीवाल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका पता तो 24 अक्टूबर को सुबह चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हरेंद्र मिर्धा इस उपचुनाव में बेनीवाल के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि मिर्धा को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।